सुपर हिट न्यूज बुलेटिन 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। नमस्कार, टाइम्स ऑफ नवभारत आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा और हम दोनों आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अब से अगले 1 घंटे तक आप दुनिया में जहां पर भी जो बड़ा अपडेट हुआ है, हर खबर पूरी डिटेल रिपोर्ट के साथ में देखेंगे। और देखिए, कश्मीर के कई हिस्सों में जोरदार बर्फबारी हो रही है, इससे घाटी तो गुलजार हो गई है, लेकिन मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। पूरी खबर विस्तार से आपको दिखाएंगे और इसके साथ ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाएंगे। बचपन के दुश्मन की ये कौन है, क्यों बच्चे इससे डरते हैं, पूरी रिसर्च और फैक्ट के साथ में वीडियो सबूतों के साथ में रिपोर्ट आपके लिए होगी। ईडी के एक्शन से दिल्ली से झारखंड टेंशन का माहौल है। झारखंड में सियासी पारा हाई है, तो वहीं सीएम सोरेन ने ईडी के सामने पेश होने के लिए नई तारीख बताई है। क्यों सोरेन से पूछताछ करना चाहती है ईडी, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे आप। के सामने आज बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव भी पेश हुए, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की भी पेशी हुई। इस पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है, पूछताछ का कारण क्या है, ये भी खबर पूरी फैक्ट रिपोर्ट के साथ में होगी। देश दुनिया की हर बड़ी खबरें आपके सामने होंगी। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर जोरदार बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से वादियां अब खिल उठी हैं। बर्फबारी का मनमोहक नजारा जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और गुलमर्ग से सामने आया, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। हमें मालूम पड़ा यहाँ स्नोफॉल हो रहा था, हम श्रीनगर से आज वापस गुलमर्ग आए हैं और देखिए आप पूरा सफ़ेद चादर में पूरा बीच चुकी है सफ़ेद चादर और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। जोरदार बर्फबारी से जहां घाटी के कई इलाकों में नदी नाले और झील जम गई है, तो वहीं कड़ाके की ठंड से लोगों की मुसीबत भी बढ़ने लगी है। हालांकि गुलमर्ग में लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से यहां सैलानी खींचते चले आ रहे हैं। देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में टूरिस्ट कश्मीर घाटी का रुख कर रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसा स्नोफॉल तो जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वी आर सो थ्रिल्ड टू बी हियर। ये पूरा मेडो ब्राउन था और आज सुबह ये पूरा व्हाइट हो गया है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। मौसम विभाग ने श्रीनगर समेत कई इलाकों में बर्फबारी के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। राहत की बात यह है कि जोरदार बर्फबारी से कश्मीर का सूखा खत्म हो गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के एक्शन से विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। अलग अलग घोटालों में अलग अलग नेताओं से ईडी पूछताछ करने में जुटी है। दिल्ली में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के घर पे ईडी ने रेड की, तो दिल्ली दूर पटना में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ईडी के पटना ऑफिस में पेशी के लिए पहुंचे। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से भी ईडी ने पूछताछ की। ईडी की इस एक्शन से आज दिन भर दिल्ली टू झारखंड एक्शन खूब नजर आया। वहीं ईडी के एक्शन से जुड़ी हुई है एक और बड़ी खबर जान लीजिए। ईडी के सामने अब 31 जनवरी को हेमंत सोरेन पेश होंगे। आज जब टीम उनके घर पर पहुंची तो हेमंत सोरेन नहीं मिले। दिल्ली में रेड के बाद में सोरेन ने अब ईडी को बाकायदा चिट्ठी लिखी है और 31 जनवरी को बयान जो है वो हेमंत सोरेन की ओर से दर्ज कराया जाएगा। ईडी की टीम ने सोरेन के दिल्ली स्थित घर पर रेड की, लेकिन सीएम सोरेन कहाँ है इसका पता नहीं चला है। सुरक्षा बलों का यह जमावड़ा दिल्ली स्थित झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर के बाहर है। यहां दिल्ली पुलिस के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय की टीम मौजूद है। हेमंत सोरेन को 10वां समन भेजने के बाद ईडी की टीम एक्शन में है। दिल्ली के शांति नगर इलाके में हेमंत सोरेन का यह वही घर है जहां ईडी की टीम पहुंची है। जमीन घोटाले केस में ईडी की टीम हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है। इसी पूछताछ से पहले उनके घर के बाहर और अंदर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। इसी बीच ईडी की टीम हेमंत सोरेन के ड्राइवर को भी शांति निकेतन के बंगले पर लेकर पहुंची है। ड्राइवर रविंद्र का कहना है कि वो छुट्टी पर थे, इसके बाद भी उन्हें ईडी की टीम ने बुलाया है। मैं ड्यूटी में नहीं था, कल भी नहीं था। तो अभी क्या करने आए यहाँ पर आप? घर पे आए हैं। ये कौन है? ईडी वाले हैं। ईडी की टीम आपको लेकर आई है? तो मालूम नहीं है। यही आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? इनके साथ कहाँ से आ रहे हैं? भवन से। कौन? झारखंड भवन से। तो वहाँ पे सोरेन साहब थे? नहीं, यहाँ पर हैं? मेरे को मालूम ही नहीं है सर। तो आपको क्या 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 लाए? आपको क्या क्या लाए ईडी वाले? ईडी की टीम क्या क्या लाई आपको? देखिए ईडी है वो इस वक्त जो हेमंत सोरेन का ड्राइवर है उनको यहाँ पे लेके पहुंची है 5/1 शांति निकेतन। जिस तरह से ईडी की कार्रवाई जारी है, उससे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है।
यही कारण है कि ईडी की यह कार्रवाई जेएमएम को नागवार गुजर रही है और इस बहाने वो बीजेपी पर हमला करने में जुटी है। इस बीच बीजेपी इस कार्रवाई को करप्शन से जुड़ा मामला बता रही है। वो जहां जहां जाएंगे आप क्या उनको वहां वहां परेशान करने का काम करेंगे, लेकिन घबराइए मत, आने वाले चुनावों में झारखंड की जनता आपको जिस प्रकार से एक आदिवासी युवा मुख्यमंत्री को आप प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं उसका जवाब देगी। तो अब तो मुख्यमंत्री जी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से भागते दिख रहे हैं और वे पूरे चीज को राजनीतिक तुल दे रहे हैं, जबकि ये विशुद्ध रूप से करप्शन से जुड़ा हुआ मामला है। बता दें कि यह पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा है। फर्जी नाम पता के आधार पर झारखंड में सेना की जमीन की खरीद बिक्री की गई थी। इस सिलसिले में रांची नगर निगम ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। ईडी ने उसी प्राथमिकी के आधार पर ECIR दर्ज करके जांच शुरू की थी। तो देखिए, दिल्ली में ईडी का एक्शन दिखा तो इसका असर दिल्ली से दूर रांची में भी नजर आया है। जी हां, हेमंत सोरेन के समर्थकों ने ईडी के एक्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मार्च निकाला। ईडी जमीन घोटाले मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है और सीएम सचिवालय ने 31 जनवरी का समय दिया है कि ईडी सीएम से पूछताछ कर सकती है। इस बीच जेएमएम वर्कर्स लगातार ईडी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। सीएम हाउस के पास देखिए सैकड़ों की संख्या में जो जेएमएम वर्कर्स है यहाँ से जा रहे हैं, राजभवन मार्च कर रहे हैं और पुलिस लगातार इनके साथ है कि ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हो जाए। देखिए जेएमएम कार्यकर्ता हाथ में झंडा लिए हुए हैं और लगातार ये दिखा रहे हैं कि इस तरह सैकड़ों की संख्या में जेएमएम वर्कर्स लगातार विरोध कर रहे हैं ईडी के कार्रवाई का। और ये कई दिनों से कहा जाए जेएमएम जो वर्कर्स हैं लगातार ईडी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं झारखंड के अलग अलग जिलों में, लेकिन अब ये रांची में कहा जाए तो ये विरोध शुरू हो गया है। महिलाएं पुरुष और झारखंड के अलग अलग जिलों से ये लोग आए हुए हैं और ईडी के कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और ये लगातार कर रहे हैं कि किसी भी हाल में वो अपने सीएम के साथ हैं। ईडी सीएम को गलत तरीके से फंसा रही है। सोहन सिंह, टाइम्स ऑफ नव भारत, रांची। और वही ईडी के एक्शन से झारखंड में सियासी हलचल तो तेज है ही, वही दूसरी तरफ पटना में भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से ईडी पूछताछ कर रही है। लालू प्रसाद यादव से सुबह से लगभग 11:30 बजे से ये पूछताछ जारी है। 4 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। लालू से पूछताछ हो रही है। लैंड फॉर जॉब्स के मामले में लालू यादव से ये पूछताछ हो रही है। ईडी के अधिकारी ये पूछताछ जो है वो कर रहे हैं। 4 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो अभी फिलहाल बीत चुका है और ये पूछताछ जो है वो लगातार जारी। और इसी बीच में देखिए लालू यादव की बेटी बहुत ज्यादा नाराज यहाँ पर नजर आई थी। उनका कहना था कि अगर कुछ होता है लालू प्रसाद यादव को तो ईडी जिम्मेदार होगी। हमारे सहयोगी साकेत जुड़ चुके। साकेत, 4-4.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पूछताछ ये लंबी चलती हुई इस पूरे मामले में अभी क्या अपडेट? देखिए अभी भी लालू यादव ईडी ऑफिस के अंदर है और उनसे पूछताछ चल रही है। 50 सवाल हैं ईडी के जिनका जवाब लालू यादव से मांगा जा रहा है और अभी तक जो जानकारी मिली है 40-42 सवाल अब तक ईडी ने लालू यादव से पूछा है, जिसमें ज़्यादातर सवालों का जवाब लालू यादव ने हाँ और ना में ही दिया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में वो बात नहीं कर रहे हैं। ईडी ने जो सवाल पूछा है उसके कुछ सवाल टाइम्स ऑफ भारत के पास भी है, जिसमें हृदय नारायण चौधरी के बारे में लालू यादव से पूछा गया कि आखिर उनसे आपका क्या संबंध है, उनको कैसे जानते हैं। इसके अलावा दानापुर, पटना के दानापुर में कई लोगों को नौकरी दी गई है जमीन के बदले, इस पर सवाल, इससे संबंधित सवाल लालू यादव से पूछा गया है। तो एक के बाद एक लगभग 40 सवाल अब तक लालू यादव से पूछ लिए गए हैं और 50 सवाल पूछे जाने हैं। लेकिन इसे लेकर सियासत भी चल रही है। आरजेडी तो ये कह रही है कि भाई जब चुनाव आता है तो देखिए पूछताछ है, चुनाव का वक्त है। अब ऐसे में पूछताछ अगर होती है तो जाहिर सी बात है तमाम विपक्ष के नेता केंद्र सरकार पर और जांच एजेंसीज पर निशाना साध रहे हैं और वही तस्वीर हम बिहार में देख भी रहे हैं। जानकारी के लिए साकेत आपका शुक्रिया। लगातार इस बड़ी खबर पर अपडेट्स लेते रहेंगे। और देखिए यहाँ पर वक्त और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सत्ता और सियासत से जुड़ी हुई 24 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने 7वीं बार छात्रों के साथ में परीक्षा पर चर्चा की। बच्चों की सफलता के साथ में साझा किए सूत्र। कहा टीचर का काम जॉब करना नहीं बल्कि जिंदगी को संवारना और सामर्थ्य देना है। बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को बैठक के लिए न्यौता। लालू प्रसाद यादव से ईडी की पूछताछ जारी। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू से सवाल जवाब। कल तेजस्वी यादव से होगी पूछताछ। लालू यादव के साथ ईडी दफ्तर पहुंची मीसा भारती ने कहा लालू यादव पर लगे आरोपों का मतलब जनता समझ रही है।
लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का बयान, कहा गुदड़ी के लाल है लालू, शेर अकेला है, कमजोर नहीं, अगर पापा को कुछ हुआ तो एजेंसीज इसकी जिम्मेदार होंगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू परिवार पर हमला, कहा तेजस्वी बताएं कि 1.5 साल में करोड़पति कैसे बनते हैं। रविशंकर प्रसाद ने भी लालू पर साधा निशाना, कहा लालू जी ने जो किया उन्हें उसका जवाब देना होगा। लालू यादव को ईडी के समन पर बोले मनोज झा, कहा ये ईडी का नहीं बल्कि बीजेपी का समन है, 2024 से पहले ये होता रहेगा। मुख्यमंत्री सोरेन ने ईडी ऑफिस भेजा आधिकारिक पत्र, सीएमओ ने मेल भेजकर 31 जनवरी को पूछताछ का समय बताया, गिरफ्तारी से बचने की ले रहे हैं कानूनी सलाह। बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार पर लगाया जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली का आरोप, कहा पेपर रद्द कर सरकार ने मामले में पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। सोरेन पर निशिकांत दुबे का निशाना, ट्वीट करके लिखा मेरा दावा सही साबित हुआ, सोरेन के सुरक्षा अधिकारियों को बर्खास्त करें राज्यपाल। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर उतरे जेएमएम कार्यकर्ता, ईडी की कार्रवाई को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी ईडी का एक्शन, मानेसर लैंड डील मामले में ईडी ने हुड्डा से की पूछताछ। नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में 4 अहम मुद्दों पर लगी मुहर, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले बिहार में अब तेजी से होगा विकास। बिहार विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की तैयारियां, विधानसभा सचिव को भेजा गया एनडीए, विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र, इस्तीफा नहीं देने पर अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाने की तैयारी। संजय राउत ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा नीतीश को भूलने की बीमारी है, ये राजनीति और लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का नीतीश कुमार पर निशाना, कहा गठबंधन में एक ईंट हिल रही थी वो हट गई, लेकिन हम उनका विकल्प लाकर और मजबूत बनेंगे। जनस्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, कहा नीतीश के एनडीए में आने से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को होगा नुकसान, लोकसभा में नीतीश को मिलेंगी 5 सीटें। बिहार के किशनगंज में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, कहा देश में नफरत और हिंसा फैला रही है बीजेपी और आरएसएस, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। 4 फरवरी को बिहार और झारखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी, नीतीश कुमार पीएम के साथ मंच करेंगे साझा। उत्तराखंड में यूसीसी लाने की तैयारियां पूरी, सीएम धामी बोले 2 फरवरी को ड्राफ्ट सौंपेगी कमेटी। सीएए पर बोले गिरिराज सिंह, पूरे देश में लागू होना चाहिए सीएए, रोहिंग्या ट्राइब के लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा सीएए के नाम पर शोर मचाने वाले सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरी बार अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, हनुमानगढ़ी के बाद रामलला के दर्शन किए, श्रद्धालुओं को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से जुड़ी हुई सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया है और इस बीच पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प भी हुई। तस्वीरें देखिए यहाँ पर आपके सामने है। जब झड़प हुई तो प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से दरअसल ये तस्वीरें जहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के बीच में ही जब पुलिस वहां पर मौजूद थी, उन्हीं के साथ में इन कार्यकर्ताओं की झड़प हो जाती है। बिहार और झारखंड का सियासी पारा आई है। इस बीच पीएम मोदी भी बिहार झारखंड के दौरे पर जाने वाले हैं। जहां लोकसभा चुनाव की रैलियों के आगाज में पीएम मोदी की 4 फरवरी को धनबाद और बेतिया में रैली है। पूरा शेड्यूल इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 4 फरवरी को बिहार और झारखंड में कुछ इसी तरह की तस्वीर नजर आएगी। सामने भीड़ होगी और मंच से पीएम मोदी का संबोधन होगा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी तैयारी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां प्रस्तावित हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 4 फरवरी को पीएम मोदी बिहार और झारखंड के दौरे पर हैं। इसी दौरान वो बिहार के बेतिया और झारखंड के धनबाद में रैली को संबोधित करेंगे। सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी धनबाद पहुंचेंगे। सिंदरी में खाद कारखाने का शुभारंभ करेंगे। साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। दोपहर 1:30 बजे बिहार के बेतिया पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। बेतिया में 20,000 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद यह पहला मौका होगा जब पीएम मोदी बिहार में रैली करेंगे। पीएम के इस प्रस्तावित रैली के दौरान सीएम नीतीश कुमार भी मंच शेयर करेंगे।
एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं, दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर समान नागरिकता कानून पर जोर दिया है। आज नागरिकता कानून देश के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नागरिकता कानून नहीं बनेगा तो पूरे दुनिया से हिंदू को मार काट, गैर मुस्लिम बांग्लादेश से देखिए आए थे सिख भाई, अगर कानून नहीं बने तो क्या होगा। इसीलिए ये कानून बंगाल में टीएमसी के कलेजा पर चढ़ करके लागू किया जाएगा। समान नागरिक संहिता को लेकर पहले ही कई राज्यों ने अपनी सहमति दे दी है। उत्तराखंड सरकार इसे जल्द लागू भी करने वाली है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के पहले ये मुद्दा और गर्माता नजर आता है। बाइक से स्टंट